गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को तरफ से राम राम राधे राधे। तो फाइनली देखिए आईडीबीआई का आपका जैम का जो पीजीडीबीएफ का जो इंटरव्यू था, कॉल लेटर आउट हो चुका है। बहुत लोगों का 3 को है, 4 को है। तो आप लोग डेट मेंशन करना, ठीक है। तो देखिए आप इंटरव्यू है, इस बार फिजिकल इंटरव्यू है, ना कि ऑनलाइन है, वर्चुअल है। इससे पहले वर्चुअल भी हुआ है, तो उसमें क्या था कि दिक्कत उतनी नहीं आती है। बट अब क्या है कि अब वर्चुअल है, वॉकिंग है। वॉकिंग इंटरव्यू में एक फ़ायदा इसलिए है कि आप थोड़ा सा ना रिहर्सल हो जाओगे। मीन्स लाइक जब आरआरबी पीओ का इंटरव्यू होगा या एमटीएस पीओ का इंटरव्यू होगा, एसबीआई पीओ का, तो आप इससे पहले सोचो कि ये एक वनडे की तरह है, या आप कह सकते हो कि नहीं होता है कि जैसे वर्ल्ड कप होता है तो उससे पहले कौन सा मैच खेला जाता है इसु, जब वनडे से पहले क्या होता है, प्रैक्टिस मैच होता है ना, उस तरह से आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो देखो इसमें मैं बताने वाला हूँ, और अपने पेड थोड़ा सा बताऊंगा, पेड के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आपको नीडेड है, क्योंकि मुझे पता है कि ये आप 6 दिन 7 दिन में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। तो आप लोग डेट भी मेंशन करना कि आप लोगों का कब कब है, और मैं अपना टेलीग्राम दूंगा, वहाँ से फिर आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे। वहाँ पे मेरा नंबर आता है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आ सकते हो, जहाँ पे मैं पेड प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो देखिए इंटरव्यू है आईडीबीआई का, तो पहले तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, आप सर्च कर लेना, ठीक है। उसके बाद आईडीबीआई का क्या वर्किंग होता है, कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है इसमें, क्या ये प्राइवेट इक्विटी है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चंस पूछेंगे। आईडीबीआई का कौन सा चेयरमैन है, अभी कौन चेयरमैन है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सारी चीजें स्टैटिक फैक्ट्स होनी चाहिए आईडीबीआई के बारे में, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है। तो पहले आप आपके पर्सनल के बारे में, आप पर्सनल डिटेल बताइए, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन बढ़िया होना चाहिए। कभी कभी देखिए पूछता भी है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो सबसे पहली बात है सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही सीन है। अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा गया और आपने फर्स्ट इंप्रेशन में इंप्रेस कर लिया उनको, पैनल को, तो आप वहां पे हो जाएगा, फिनिश कर दीजिएगा, उसको फ्लैट कर दीजिएगा। तो ये चीज होता है। उसके बाद आपके सब्जेक्ट पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, या कोई साइंस बैकग्राउंड से, या बीटेक से है, तो आपसे वो पूछा जाएगा कि आपने जैसे कि कंप्लीट किया तो ये 2 साल क्या किए, आप कैसे हेल्प कर सकते हो बैंकिंग इंडस्ट्री में, आईडीबीआई में आपकी क्या जरूरत है कि आपको मैं लूं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको ये सेल्फ जनरेट करना है, ठीक है। तो ये चीज। उसके बाद गैप, जैसे कि मे भी हो सकता है कि किसी का 2 साल गैप हो गया हो, 3 साल गैप हो गया हो, या 1.5 साल का गैप होगा, तो उससे पूछा जाएगा। जनरली गैप पे क्वेश्चन बनते हैं, यहीं पे बहुत लोग फंसते हैं। इस गैप में क्या होता है ना, बहुत लोग स्क्रिप्टेड स्टोरी बताते हैं, मनगढ़ंत बताते हैं। बट मेरा मानना है कि आपने जो वो 2 साल किए है ना, वही बताओ ईमानदारी, ऑनेस्टी पूर्वक। जैसे आपने प्रिपरेशन करा, तो आप बोलो कि मैंने प्रिपरेशन करा, मैंने बैंकिंग को चुना, मैंने प्रिपरेशन करा, या आप कहीं पे कहीं और गवर्नमेंट एग्जाम या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बताओ। उसको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल रखोगे, जो आपने रियल लाइफ में उस टाइम में किया। हो सकता है मे भी आपके घर पे प्रॉब्लम हो, कुछ चीजों में फंस गए होंगे कि मैंने प्राइवेट जॉब करा, तो आप सारी चीजें बताओ खुल के, ठीक है। ये चीज। अब आओ बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको पेड प्रोवाइड करूंगा 200 रुपए में। अगर आपको पसंद हो तो आइए ज्वाइन कीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता कि अभी कोई क्लासेस प्रॉपर नहीं हो सकता है, ठीक है, कि हाँ भाई इंटरव्यू के लिए प्रॉपर, आईडीबीआई के लिए प्रॉपर क्लासेस है, तो उसके लिए हम है, मैं हूं खास करके। तो आप मेरे साथ ज्वाइन करो, आप ले सकते हो। तो देखो टॉपिक सबसे पहले पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें 8 चीजें हैं, मेंशन रहता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक का क्या रूल है, आरआरबी पे क्या रूल है, ये सारे चीजें यहीं पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा अप एंड डाउन करके कितना परसेंटेज बांटा हुआ है, तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। दूसरा एफडीए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजें बातें होगा, तो आपको ये भी करना है। ये सारे मेरे पास नोट्स हैं, हैंड रिटन, अप टू डेट है, ऐसा नहीं पुराना है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ बैंक, बेसिक ऑफ बैंक में क्या होगा कि बैंक का डिफिनेशन होगा, ठीक है। बैंक का क्या क्या मतलब वर्किंग है, बैंक्स में कैपिटल क्या है, एसेट क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल, सारी चीजें, ठीक है। ये चीज हो गया। फोर्थ नंबर पे है केवाईसी गाइडलाइंस, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये पूछा जाएगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें एनआरओ अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, सारे अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स की बातें होंगे सारे इसमें है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपसे पूछा है। मॉनेटरी पॉलिसी में पूछा जाएगा कि अभी रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो रेट कितना है, डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है, एसडीएफ वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है, एमएसएफ के बारे में पूछा जा सकता है, कॉल मनी के बारे में इवन पूछा जा सकता है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ओके। उसके बाद किसान विकास पत्र के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट है लास्ट, थोड़ी सी टिपिकल है, एनपीए एंड इट्स रिकवरी ऑफ एनपीए,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसके बारे में, ठीक है। तो ये चीज पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, और बैंकिंग में बहुत सारे टॉपिक है जो कि ऑलरेडी मैं दे दूंगा, बट ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू है, हल्के में नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। देखो, बाद में जो होगा, रिजल्ट होना है या ना होना वो अलग बात है, बट आप ये मान के चलना कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप ये भी समझना कि जब मैं आगे इस साल जो आरआरबी पीओ के वगैरह में इंटरव्यू में बैठूंगा, तो उससे पहले ये एक मेरा वर्बल है, एक तरह से कह सकते हो कि ये मेरे लिए प्रैक्टिस मैच की तरह है कि कैसे होता है इंटरव्यू जो नया होगा, ठीक है, कि कैसे पैनल्स होते हैं, क्या पूछा जाता है, क्या बैंकिंग अवेयरनेस में क्या आपके सब्जेक्ट से पूछा जाता है, तो ओवरव्यू आपको मिलेगा। तो इस साल का मुझे लगता है कि फिलहाल अभी 2024 और 25 के फाइनेंशियल का पहला इंटरव्यू होगा, तो आप अच्छे से फॉलो करो इस चीज को। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सिंपल सा सर्च करो टेलीग्राम पे @RoyRicky09, @RoyRicky09 सर्च करेंगे, आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे मैं अपना नंबर डाल देता हूं और वहां से आप मेरे को कांटेक्ट करो। 200 रुपए में मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज, और जो भी चीज चाहिए, और खास करके आपको मॉक इंटरव्यू मेरे साथ करना है उसी पैसे में, अगर आपकी मर्जी हो। देखो, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं, तो बहुत सारे साय भी करते हैं, बट साय करने की क्या जरूरत थी। जैसे मैं अभी ये बना व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपका इंटरव्यू लूंगा, जो भी सारी चीजें होगा, थोड़ा सा आपको बूस्टअप करने की कोशिश करूंगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे मैं आपको ये बैंकिंग अवेयरनेस दूंगा, आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लोगे, फिर आपको मैं बोलूंगा कि आपकी जब इंटरव्यू है, 3-4 दिन बचे रहेंगे, तो आप 2-3 मॉक मेरे साथ कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए बूस्टअप का काम हो जाएगा, कि जहां पे कोई गलती होगा तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश। इसी तरह मैंने आईबीपीएस पीओ में भी करा था, तो लगभग मैंने 7 से 8 लोगों का लिया था, जिसमें से 6-7 लोगों का हो गया था रिजल्ट। तो ये मैं अपने आप पे प्राउड फील नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक जरिया तो हो सकता हूँ आप लोगों का। कोशिश तो मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ कि आपको जितना से जितना हो सके करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको ये चीजें पसंद आता है तो आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, टॉपिक्स क्या करना चाहिए। और हाँ, इंटरव्यू में एक चीज और पूछा जाता है, जहां से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ के बारे में पता होना चाहिए, आपके स्टेट के बारे में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, आसपास के नाइबर स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए कि वहाँ के गवर्नर कौन है। और तो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो अभी कितने चरण में हो रहे हैं, ये सारा चीज भी, ये थोड़ा सा है ना कि हट के क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन हो तो कितने चरण में होता है, मुझे लगता है कि 7 चरण में हो रहा है। तो ये सारी चीज पूछा जाएगा कि कहाँ का बचा हुआ है। अगर 30 से पहले किसी का इंटरव्यू है तो उससे पूछा जा सकता है, अगर 30 के बाद है तो मुझे नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पे बचा हुआ है। तो ये चीज है, हो सकता है कि आप जैसे यूपी से आते तो लोकसभा सीट कितना है, बिहार से कोई बिलोंग करे तो लोकसभा सीट कितना है, वहां पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर और फिर और कुछ चाहिए जानकारी, आपको लगता है कि मेरे साथ आपको जुड़ के इंटरव्यू पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ये 7-8 दिन आप मेरे साथ जुड़ो। 200 रुपए में आपका सारा काम हो जाएगा, इंटरव्यू भी आप अच्छे मतलब कर लोगे, मेरा मानना है, ठीक है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए। फिर से बता रहा हूँ, मैं पिन भी कर दूंगा, बताना छोड़िए, पिन कर देता हूँ, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ठीक है। फिर वहां पे नंबर रहेगा, आप नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आ सकते हो। और डेमो आपको लगता है कि पीडीएफ पर लेना है तो आप एक बार मेरे से डेमो मांग लेना, मैं डेमो भी दे दूंगा एक पीडीएफ, आप देख लेना कि आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ आती है नहीं, क्या क्लियरिटी है या नहीं, ठीक है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जिसका भी आईडीबीआई का इंटरव्यू है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, अच्छे से देना है आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।